जय हिंद बच्चों, दिस इज़ योर क्लास 1 of second term and this is your lesson 10, the world of growing knowledge। संसार ने ज्ञान को कैसे बढ़ाया, ठीक है, नॉलेज कैसे बढ़ी लोगों की है। ये आपका पेज नंबर 73 है बेटा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अर्ली ह्यूमंस लर्नड डिफरेंट स्किल्स by observing and experimenting with things। अर्ली ह्यूमंस मीन्स पहले के मनुष्य ने, आदि मानव जो रहा था, उसने कैसे सीखा डिफरेंट स्किल को, हर चीज़ को कैसे सीखा, बाय ऑब्जर्विंग, देखा और फिर एक्सपेरिमेंट्स किया और फिर प्रयोग किया उन चीज़ों का, देख कर सीखा। मतलब दे पास दिस नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑरली, और वो अपनी इस नॉलेज को जो वो देख कर सीखते थे अपनी आने वाली जनरेशन को ओरली मीन्स बोल कर बता कर ही पास करते थे, देते थे। सिंस इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रिमेंबर एवरीथिंग, और इसीलिए ये उनके लिए मुश्किल था कि हर चीज़ को वो याद भी रख पाए, क्योंकि जो याद रखेंगे वही तो दूसरी अपनी जनरेशन को दे पाएंगे नॉलेज वो। दे बिगिन टू रिकॉर्ड देयर नॉलेज बाय ड्राइंग, पेंटिंग एंड राइटिंग। अब उन्होंने अपने नॉलेज को अपनी नॉलेज का रिकॉर्ड रखना शुरू किया बाय ड्राइंग के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा और राइटिंग के द्वारा, ठीक है। सो राइटिंग, ड्राइंग एंड राइटिंग वर टेकन अप बाय अर्ली ह्यूमंस टू रिप्लेस ओरल एजुकेशन। ड्राइंग और राइटिंग करना और ड्राइंग करना उन्होंने, किसने, अर्ली ह्यूमन ने अपने ओरल एजुकेशन, जो पहले वो बताकर लोगों अपने जनरेशन को नॉलेज देते थे, शिक्षा देते थे, बोलकर देते थे, उस बोलने की जगह पर अब उन्होंने ड्राइंग करके और राइटिंग के द्वारा अपनी शिक्षा को देना शुरू किया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग, और यही शुरुआत थी, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत थी आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखावट की, लिखने की कला की यही शुरुआत थी। Early humans began express their feelings and thoughts by drawing on the walls of the caves they lived in। अर्ली ह्यूमंस, आदि मानव ने बीइंग एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया बाय ड्राइंग ऑन द वॉल्स, अपने, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को ड्राइंग ऑन द वॉल्स यानी दीवारों पर ड्राइंग बनाकर, ऑफ द केव्स मतलब गुफाएं, उन गुफाओं में जिनमें वो रहते थे, दे लिव्ड इन, जिनमें वो रहते थे, उनकी दीवारों पर वो अपनी जो विचार उनके मन में आते थे या जो उनकी फीलिंग्स थी उस पर वो ड्राइंग बनाकर उसको उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू किया। दे यूज्ड पीसेस ऑफ बर्न वुड टू ड्रॉ पिक्चर। जली हुई जो हड्डियाँ होती थी, जली हुई जो लकड़ियाँ होती थी, उनसे उन्होंने पिक्चर ड्रॉ करना शुरू किया। दिस पिक्चर्स वर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स ऑफ मैन। ये पिक्चर जो होती थी या तो जंगली जानवरों की होती थी या फिर शिकार की, जो शिकार वो करते थे, शिकार करते हुए आदमी की। दस अर्लियर राइटिंग्स वर इन पिक्टोरियल फॉर्म, इसीलिए इन जो पुरानी जो हमारी राइटिंग है, अर्लियर राइटिंग है, हम इनको पिक्टोरियल फॉर्म भी बोलते हैं। टू कम्युनिकेट और कीप रिकॉर्ड्स ऑफ नॉलेज बाय वे ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स टुक अ लॉन्ग टाइम। और कम्युनिकेट मतलब इसी तरह से एक दूसरे से अपने रिकॉर्ड को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपने नॉलेज को, यही चलता रहा बहुत समय तक, ड्राइंग यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म का ही यूज़ होता रहा। सो पीपल ऑफ दैट टाइम ग्रेजुअली बिगिन टू यूज़ सिम्बल्स। इसी तरह से ड्राइंग करते करते कर रहे थे तब वो लोग, तब उन्होंने सिम्बल्स को शुरू किया बनाना। सिम्बल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, और यही सिम्बल्स आगे जाके स्क्रिप्ट बन गए। स्क्रिप्ट मतलब लिपि बन गए। द सुमेरियंस द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वर द फर्स्ट हु डेवलप द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। और जो सुमेरियन लोग हैं, जो कहाँ रहते थे, मेसोपोटामिया में रहते थे, इनको पहला बार माना जाता है, पहले थे ये लोग जिन्होंने डेवलप किया राइटिंग को, ठीक है, राइटिंग के अर्लियर फॉर्म को इन्होंने डेवलप किया था। द राइटिंग वाज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म, और उस राइटिंग को बोला जाता है क्यूनिफॉर्म, ठीक है। क्यूनिफॉर्म मतलब जो पिक्चर से सिंबल में, सिंबल से जो पिक्चर से सिंबल और फिर सिंबल से वो जो थे वो स्क्रिप्ट फॉर्म में आई राइटिंग, ठीक है।
दिस राइटिंग इसी राइटिंग को हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट और पुराने इजिप्ट में अ राइटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन विच अ पिक्चर लाइक साइन वाज यूज्ड फॉर अ वर्ड। और इसी तरह से पुराने इजिप्ट में एक जो सिस्टम है राइटिंग का वो डेवलप हुआ जिसमें पिक्चर की तरह साइन बनाए जाते थे और इन्हीं साइन को वर्ड बनाया गया। इट वॉज कॉल्ड हैरो दिस वॉज कॉल्ड हेरोग्लिफिक। ठीक है, इसी को हम हेरोग्लिफिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों तरह की देखो ये पिक्चर दी हुई है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी दी हुई है किस तरह से करते थे, और फिर यूनिफॉर्म से वो जो हेरोग्लिफिक जो हुआ उसका भी आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। स्टोरी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की कहानी कि नंबर कैसे बने। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत हज़ारों साल पहले, बिफोर मैन हैड इन्वेंटेड नंबर, पीपल यूज्ड पेबल्स एंड स्टिक्स फॉर काउंटिंग। जब मनुष्य ने, आदमी ने इन्वेंट नहीं किया था नंबरों का, उसे जानकारी नहीं थी। पीपल यूज्ड पेबल्स मीन्स कंकर, पत्थर होते हैं ना कंकर गोल गोल, वो और स्टिक्स मतलब लकड़ी, इससे काउंटिंग करते थे लोग। लेटर ऑन, उसके बाद फिंगर्स वर यूज फॉर काउंटिंग, लोग फिंगर्स का, उंगलियों का यूज़ करने लगे। आज भी करते हो ना आप लोग यूज़, ऐसे ही लोग फिंगर्स का यूज़ करने लगे काउंटिंग के लिए। इवन टुडे द प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग 1 to 10 ऑन फिंगर्स इज़ पॉपुलर, अभी तक भी आप लोग कर रहे हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के दूसरे हिस्सों में भी वेरियस वेज ऑफ राइटिंग नंबर्स सून्स डेवलप, जो कई तरीके हैं राइटिंग नंबर्स के, नंबर्स वो जो हैं वो डेवलप हुए। द सुमेरियन यूज स्पेशल शेप्स बट दे काउंटेड इन 60s। सुमेरियन जो लोग थे उन्होंने अलग तरह की शेप जो है वो बनाई 60s में काउंटिंग के लिए। द रोमन्स यूज्ड 7 letters ऑफ देयर अल्फ़ाबेट टू राइट नंबर्स। जो रोमन्स लोग हैं, रोम के लोग हैं, वो 7 लेटर, इंग्लिश के जो 7 लेटर है उन्हें यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट, जो 7 अल्फ़ाबेट है उनको यूज़ करते हैं। ठीक है ना। दीज वर, ये क्या क्या हैं, MDCL XV and I। ओके, द नंबर सिस्टम वी यूज़ टुडे इज़ कॉल्ड द हिंदू अरेबिक सिस्टम। जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसको हिंदू अरेबिक सिस्टम बोला जाता है। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंडिया, और ये सिस्टम इंडिया में ही डेवलप हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट इन इंडिया। और जीरो की डिस्कवरी, जीरो की खोज किसने की, शून्य की, आर्यभट्ट ने, जो इंडिया के जो गणितज्ञ थे। द अरब्स टुक दिस सिस्टम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 टू यूरोप। और अरब के लोग यहाँ से यूरोप में 0 से 9 का जो नंबर सिस्टम है यहाँ से यूरोप लेकर गए थे। ओके बेटा, जय हिंद।